हम लोग नए टॉपिक के साथ, और वो क्या है, मोललता। ठीक है, तो मोललता क्या थी? 1 kg ब्लैक में, 1 kg ब्लैक में उपस्थित ऐसे लिखो जाता। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, राइट। ठीक है जी, मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोललता फार्मूला हुए मोललता बराबर विलेय के मोल, ठीक है, बटे ब्लैक का भार लिख दें। ब्लैक का भार लिख दो, क्या होना चाहिए? केजी में। अगर केजी में ना ग्राम में दोगे तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोल गुणा 1000 ब्लैक का भार टाइम ग्राम में हो जाएगा, ये फार्मूला। ठीक है, चलो इसका मात्रक बताओ। यहाँ पे दिखाई दे रहा, मात्रक क्या होगा बताओ? क्या होती है? हाँ, मोल प्रति किलोग्राम, ये तो होना चाहिए मात्रक, है ना। सही है अरुण, मैं समझे को। ठीक है, इस तरह के एक सवाल लगाएंगे हम लोग अब काय का मोललता वाला। यहाँ पे अरुण एक सवाल है, नहीं आ रहा यार। सात ग्राम NaCl मन तो अच्छा नहीं रहा यार। लगाएंगे 11.7 ग्राम NaCl क्या तो 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, क्या निकालो? विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन की मोललता बताओ अरुण। ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे क्या है, जो विलेय इसके मोल निकाल लेंगे, हल करेंगे विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोल कैसे? भार बटे अणुभार कितना है? 11.7 अणुभार कितना है? इसका कितना आता है? हाँ, वेरी गुड, 58.5। ठीक है, काटो। अच्छा, जब हमें लगा कटना है, नहीं कटे है। देखो कटना चाहिए यार, हमें लगा तब हमने रखी संख्या। पांच लगा के 0 बढ़ाए, कितने? 2। देखो, हाँ, 2 16 17 7 2 से 11। ठीक है, कितना है? 0.2। ठीक है, अब निकालना है तुम्हें मोललता। फार्मूला पता है, कहाँ लिखें? क्या बात करो, विलेय के मोल कितना? 0.2 और विलयन का भार अगर 500 ग्राम में दिया गया तो 500 ग्राम लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ कर दो 500 दूनी, है ना, कितना जी
0.4। ठीक है, सही था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या और बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या तो ऐसे लिखेंगे विलेय का भार, है ना, और कहे विलेय का तुल्यांकीय भार, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, एक ही बात है, राइट। अच्छा, कुल मिला के नीचे दिखाई दे रहा है नितिन? अच्छा, एक लाइन बस। चलिए जी, इसके बटे मार दें, कहाँ लिख सकते, ऐसे करके हो सकत विलेय का भार यहाँ लिख दें, विलेय का भार, है ना, और बटे जी नीचे आ जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार, है ना, तुल्यांकी भार, जो गुणा में आ जाएगा विलेय का आयतन। सीधे आयतन ही लिख दे रहा क्योंकि जगह अपने पास कम है, आयतन, राइट। ये कुल मिला के नीचे आ जाएगा जी, समझ लो जी, इसके साथ में पहुंच जाएगा, राइट। अच्छा, हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान या ग्राम क्या था, तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर। क्या होता है फार्मूला? अब बात आती है एक्स फैक्टर क्या होता है, आती है एक्स फैक्टर क्या होता है। देखो, अगर ऐसे करके नहीं तो लिखो HCl, ठीक है, तो जो क्या हो EH पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर इसको अणुभार निकाले तो कितना है वेदव्रत, एक, ठीक है, और Cl कितना 35.5, कुल मिला कितना ये 36.5। एक्स फैक्टर यानी कि एक जब प्लस है बाईस ले लो, चाहे एक माइनस को ले लो, बाय होता एक्स फैक्टर। तो जाको एक्स फैक्टर कितना है एक, तो इसकी ग्राम तुल्यांक संख्या कितनी आई है 36.5। समझ में आई बात, 36.5। अब नीचे ना दिखाते हुए यहाँ तक दिखाते हुए। अच्छा, इसको निकालो H2SO4 अगर है तो इसके निकालो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे है नितिन बताओ। पहले इसका निकाल लो भार कितना है, दो हुए। एस को कितना सल्फर का बताया था कल, दे 32, और ओ को 16 चक्कू 64, जोड़ो कुल मिला कितने जिला तो ये 98, राइट, कितने जी 98। तो यहाँ मुझे बता प्लस माइनस कितने, क्योंकि SO4 का जो निगेटिव होता है ना, H हुई डबल पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दो है तो दो प्लस हुई जाए, और SO4 का डबल नेगेटिव तो दो माइनस है, तो चाहे कोई से उठा लो संख्या मतलब कितने दो, कितने 49, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 49। तो एक्स फैक्टर जो होते हैं प्लस और माइनसों की संख्या, ठीक है, जब बात समझ लो। क्या 4.9 ग्राम H2SO4 को 5 लीटर नॉर्मलता निकाल 5 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता बताओ, राइट। तो तुम्हें हमने बताया कि तुम्हें क्या निकालना है, विलयन का तुल्यांकी भार, है ना, ये तुल्यांकी द्रव्यमान, विलय का पहले निकाल लो तुल्यांकी द्रव्यमान, या भार है के बाद, चलो भार लिख लो मान लो, ठीक है। कैसे करोगे, क्या फार्मूला होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर, है ना। तो H2SO4 का अणुभार कितना आएगा 98। मान लो तुम लोग निकाल लो, समझदार हो तुम लोग, बढ़िया लगे। 98 एक्स फैक्टर कितने होते हैं दो, कितना है 49। लेकिन अब जो फार्मूला है विलय का भार नॉर्मलता निकालना है, नॉर्मलता विलय का भार कितना 4.9 बटे, ठीक है, 49 और 5 लीटर, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके यहाँ कर दो 49 कितने 1 बटे 50 या कट आएगी 0.02 n, यानी नॉर्मलता के लिए, ठीक है। तो जो फॉर्मलता होती बिल्कुल ही जैसे तुमने मोलरता ना देखी, लेकिन बिल्कुल मोलरता की तरह हो, लेकिन इसमें एक खास बात जांची होती, खास बात एक केवल इसमें बेंजोइक अम्ल होती है, तुम जान थोड़ा सूत्र भार निकालोगे, करो भार बटे अणुभार, तो विलेय का भार और मतलब विलेय का सूत्र भार,
सूत्र भार वाले निकाल तो करो, बोलोगे इसमें क्या भार बटे अड़भार तो कुल मिला के ऐसी चीज़ है। लेकिन इसमें जैसे NaCl तुमने घोलो, ठीक है, तो Na कितना होता करो 23, और इसको कितना होता करो 5। तो वैसे ही कहे कुल मिला के कहानी सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे बेंजोइक अम्ल, इसका फार्मूला तुम्हें पता होगा, COOH है वो बेंजोइक अम्ल। अगर बेंजोइक अम्ल जैसे तुमने मतलब पानी में घोलो, ठीक है, तो जाके दो अणु हो जाते, आपस में जुड़ जाते। केवल बेंजोइक अम्ल कुछ ऐसे हैं जिनका होता है केवल बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल है क्या, इसके दो अणु हो जाते हैं, यानी कि ऐसे करके हो जाएगा। इसको फार्मूला के तो C6H5COOH के 2 भाग, तो इसके सूत्र भाग लो जाए तो 2 लो जाए, ना कि 1 लो जाए, राइट। केवल बेंजोइक अम्ल के साथ, और ऐसे अगर सवाल आई हो सके क्योंकि सही ले आई जाता करो, बेंजोइक अम्ल वारों लोगे तो इसके 2 से गुणा करने पड़ेगा, जो भी तुम सूत्र बाहर निकालोगे तो, ठीक है, समझिए बात ना। अब एक सवाल लगाएंगे तभी डाउट क्लियर हो गए, खुला की कहानी कर लो, बंद कर लो, ठीक है। हाँ, सवाल है बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है, विलयन की फार्मलता ज्ञात करो, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल फार्मूला हो C6H5COOH, ठीक है। इसके 2 भाग लेना है, सूत्र भाग निकालना, हमने कही ना, जैसे जल में घोलते हैं 2 जाके इकट्ठे हो जाते हैं, 2, राइट। तो इसका सूत्र भाग निकालो, सूत्र भाग, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ब्लैक का भार कितने 12.2 है ना, नितिन ना बन पा रही, चल। अच्छा ठीक है, और वेद देखो जो है 244 और कितना 2 लीटर पॉइंट हटा के ऐसे करते हैं 122 दूनी 244 दीजिए, 1/40, ठीक है, इतनी आएगा, उसका हल कर लेना, कितना आ जाएगा 40 बात करके 4.0 ऐसे एक तो एक है 0.025, हाँ 10 पे 0 4 दूनी 80 हाँ 0.0